प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा, समझिएगा ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सहूलियत तुमको मिलेगा। सहूलियत क्या मिलेगा सो थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें जो वर्ब का फॉर्म होता है यानी V3 जो होता है वो तुमको लगा हुआ मिलेगा, ठीक ना, यानी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने का नियम। लिखिए, कॉपी निकालिए, लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने का नियम। एक्टिव फॉर्म, सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। हमको तो शक लग रहा है चलिए इस सारे वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। हाँ हम शेयर करेंगे। पहले एग्जाम फैमिली चैनल है वहां पर क्या क्या बोला, चैनल का नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और सुंदर है, एग्जाम ये लिख दिए, चैनल के नाम है एग्जाम फैमिली, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और कम से कम 10 को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ इसमें आप ऐड करिएगा 2004 तो पर्टिकुलर मेरा ही आएगा, तो ध्यान रखना। 100% आता है एग्जाम फैमिली 2004, आना तो भाई दीपक सर कर देना, वो भी आ जाएगा, ठीक ना, वो आ जाएगा। चलिए हमको समझना है कि आखिरकार एक्टिव फॉर्म होता क्या है, ठीक ना। देखिए जब भी हम टेंस पढ़े हैं, समझो ध्यान से, जब भी हम टेंस पढ़े हैं तो उस टेंस में ध्यान रखना, उस टेंस में हमको एक स्ट्रक्चर लिखा गया था, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक ना, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले हम आपको एक्टिव फॉर्म लिखा देते हैं। एक्टिव फॉर्म जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा हैव या हैज, प्लस क्या होगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये आपका होगा एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। ध्यान रखना ये एक्टिव फॉर्म जो होगा वो एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक ना। यदि आपको वॉइस पूछे, ध्यान से सुनो, यदि आपको वॉइस पूछे और उस वॉइस यानी जो सेंटेंस होगी, उस सेंटेंस की जो बनावट होगी, ठीक ना, उस सेंटेंस की जो बनावट होगी इस स्ट्रक्चर पर होगा, तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो पैसिव में बदलने का नियम भी होता है, ठीक ना। चलिए लिखते हैं पैसिव में बदलने का नियम। सबसे पहले पैसिव फॉर्म जो होगा वो क्या होगा उसको थोड़ा समझो। सबसे पहले जब भी हम पैसिव में बदलेंगे तो फर्स्ट रूल मेरा जो होगा, फर्स्ट रूल होगा, आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, ये पहला रूल मेरा हुआ। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा जो रूल होगा सबसे पहले ध्यान रखेंगे, दूसरा रूल होगा हैव या हैज, दूसरा रूल होगा हैव या हैज। चलिए जानते हैं तीसरा रूल, इधर लिख दें। तीसरा रूल क्या होगा, बीन, चौथा रूल क्या होगा, V3। याद रखेंगे इसमें वर्ब का V3 फॉर्म ऑलरेडी रहता ही है, तो जो भी V3 का फॉर्म रहेगा उसी को सेम यहां पर हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। ध्यान रखना जो V3 फॉर्म, क्योंकि दोनों फॉर्म सेम है, ठीक ना। और उसके बाद चौथा रूल के बाद क्या होगा, पांचवा रूल क्या हो जाएगा मेरा, बाय कहां गया, बाय होगा पांचवा रूल। और छठा रूल तुम्हारा हो जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको किस फॉर्म में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बदलेंगे। जो सब्जेक्ट होगा
यानी सब्जेक्ट को किसे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही बदलें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये टोटल 6 रूल की मदद से हम एक्टिव फॉर्म को किसमें बदलेंगे? पैसिव फॉर्म में बदलेंगे, ठीक ना। तो ये रूल्स है, इस रूल को आप नोट कर लीजिए। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं और उसको बनाना है। चलिए, तो एग्जांपल क्या होगा, ध्यान से थोड़ा देखना। एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखो, ये एग्जाम्पल है, अब इसको हमको किससे बदलना है? पैसिव में बदलना है। सबसे पहले 1 मिनट के लिए पहले इस रूल्स को लिख लो, देन हम इसको इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, कैसे बनेगा। हो गया? हटे? ओके। हम नहीं है। चलिए, सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है, हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है। बात सिंपल है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो एक्टिव वॉइस रहेगा उसको हमको किसे बदलना है? पैसिव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर लेंगे कि जो सेंटेंस मुझे मिला है बनाने के लिए, ये सेंटेंस जो मुझे मिला है बनाने के लिए, इस सेंटेंस क्या इस स्ट्रक्चर पर आधारित है? यस या नो? है। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट है। उसके बाद हैव या हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो एक हैव लगा हुआ है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं ना। चलिए, हैव हो गया। उसके बाद क्या है? V3, तो एक फिनिश्ड V3 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द वर्क एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। यानी हम एक बात क्लियर समझ गए कि ये जो सेंटेंस है, ध्यान से समझो, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं इस टेंस पर आधारित है। तो अब हम इस 5 गो 6 गो जो रूल है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? आसानी से इसको बनाएंगे। चलिए, सबसे पहला मेरा रूल क्या है? रूल देखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। आपको हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट में कैसे बदलेगा। हम आपको एक तरफ लिखकर बताए थे ऑब्जेक्ट और एक तरफ लिखकर बताए थे सब्जेक्ट, बताए थे ना। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट आई हो तो क्या होगा? सॉरी, यदि सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट मी होगा। सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट मी होगा। यदि सब्जेक्ट वी हो तो अस होगा, पता होगा। यदि सब्जेक्ट ही होगा, क्या होगा? हिम होगा इसका। यदि सी होगा, ओ सॉरी, उल्टा हो गया ना। इधर होगा सब्जेक्ट, इधर होगा ऑब्जेक्ट, सही है। यानी सब्जेक्ट अगर आई हो तो ऑब्जेक्ट वी होगा। सब्जेक्ट यदि वी हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। यदि सब्जेक्ट ही होगा तो ऑब्जेक्ट हिम होगा। यदि सब्जेक्ट शी होगा, क्या होगा इसका? इसका होगा हर। यदि सब्जेक्ट दे हो, इसका क्या होगा? देम। ये टोटल आपको ध्यान रखना है इस बात का कि यदि सब्जेक्ट ये रहे तो ऑब्जेक्ट इसे बदलते हैं। लेकिन एक बात और,
ये तो पहला रूल के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट जो रहेगा यानी ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई बनेगा। यदि सब ऑब्जेक्ट अस रहेगा तो क्या बनेगा, भी रहेगा। इस जो डायग्राम बनाए हैं यानी इस बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। दो रूल आपको है, एक फर्स्ट रूल है और एक लास्ट रूल है। ये दोनों में इसी फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, इसी का सहायता लेते हैं, ठीक ना। बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ये द वर्क है, उठा कर लाइए इसको, बनाइए, क्या बनाइए, द वर्क। ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या है, हैव या हैज, दोनों में से एक का यूज करेंगे, ठीक ना। यहां पर द वर्क के साथ हैव लगाए कि हैज, याद रखना क्या होगा, हैज, तो लगाएंगे हैज। द वर्क हैज हो गया। चलिए उसके बाद बीन, बीन उसके बाद क्या होगा, B3। चलिए B3 तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिनिश्ड को फिनिश लिखेंगे, फिनिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, बाय। क्या है नेक्स्ट रूल, बाय, तो बाय लिख देंगे, ठीक। और सबसे अंतिम में जो रूल है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, सब्जेक्ट यह है और इसको जब बदलेंगे ऑब्जेक्ट में तो यह बदलेगा, ठीक ना। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो देखो आई किससे बदला है, मी में, तो आई का यहां क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, बस सिंपल है, बन गया। आया समझ में। ये टोटल इसी तरह से हम टोटल स्ट्रक्चर को लिख करके और एक्टिव से पेशियां बदल सकते हैं। बात समझ गया ना। एक नोट लिखाए थे, एक नोट लिखाए थे, वो ध्यान रखना हमेशा कि जब भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत करते हैं, एक्टिव वॉइस की जब स्टार्टिंग होती है, यदि उसमें पीपुल, समवन, समबडी, पुलिस, एनीथिंग, इस सब का, नोबडी, इस सब का अगर यूज रहे एक्टिव फॉर्म में तो पेसिव में इसका यूज नहीं करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। क्लियर है यहां तक। चलिए तो एक दो एग्जांपल लिखिए इससे रिलेटेड और बना करके दिखाइए। एग्जाम फैमिली ये चैनल है, इसको लिखना नहीं है, इसको सब्सक्राइब करना है। एग्जाम फैमिली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ना कि इसको कमेंट्स। क्या आज 1000 पहुंचा देना है। अरे 600 पहुंच गया तो 400 बचल है क्या, 400 बच्चे, तुम लोग एक बार भिड़ जाएगा तो 400, एक बार तुम लोग अभी 80 को एक बार एक आदमी शेयर करेगा 4 को के, तो समझ रहे हैं ना, 100 का 4 से 1 दिन में हो जाएगा 1000। हो गया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो सी, क्वेश्चन लिखो, सी हैज taught me, she has taught me, she has taught me, taught, टीच का भी थ्री होता है taught, TAUGST, taught का स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have been, सॉरी you have been नहीं लगेगा, you have helped her, you have helped her, नेक्स्ट क्वेश्चन, she has written a letter, she has written a letter, she has written a letter। नेक्स्ट लिखा, we have discussed the matter, discussed, we have discussed, 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 we have
डिस्कस, DISCUSSED, डिस्कस्ड द मैटर, हाँ, डिस्कस द मैटर। चलिए इसको बनाकर दिखाइए। हाँ, चारे को। बन गया। दो थोड़ा कॉपी मिलवा देते हैं एक आदमी को। इधर बना ही देते हैं फटाफट, कितना टाइम लगेगा। मिटाने वाला दो तो, मिटाने वाला टीवी गिरवा लेगी तुम लोग कोनो दिन में। देखो कुछ क्वेश्चन है, इसको फटाफट बना लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है समझो। पहला क्वेश्चन है शी हैज टॉट मी। ये टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे CW के लिए, अभी 4 क्वेश्चन था ना। चलिए इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा देख लो। रूल हमको पता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा कर लाइए, सब्जेक्ट बनाइए। मी को हम देखो यहाँ, मी को बनाएंगे, क्या बनेगा? आई बनेगा। ये एक्टिव फॉर्म में है, ध्यान रखेंगे। और ये किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में है। तो पहले आई, उसके बाद देखिए पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, है ना। तो पहला रूल बनाएंगे नहीं, क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मी, उसको बदलेंगे किसमें? आई में बदलेगा। चलिए तो लिख दिया आई, साथ क्या लगेगा? हैव, और बीन लगता है, पता है, तो हैव बीन हो गया। टॉट को तो भीतरी लिखना है, तो लिखना है टॉट, लिखना है, हो जाएगा। अरे होगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे? बाय हर, बन गया। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव हेल्प हर। दूसरा क्वेश्चन है एक्टिव में यू हैव हेल्प्ड हर। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से देखो, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना बीच बीच में, ऐसा नहीं कि पूछना ही नहीं। सबसे पहले कुछ करना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट है हर, देखिए हम आपको बताए हुए हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बदला जाता है, बताए हुए हैं ना। अरे बोलो, बताए हुए हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा? हर का क्या होगा? सी के साथ हैज लगेगा, हैज बीन लगेगा। B3 हेल्प को हेल्प ही लिखेंगे, तो हेल्प लिखेंगे, और बाय फुल स्टॉप देना भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज रिटन अ लेटर, है ना। शी हैज रिटन अ लेटर। अब देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है बनाना। सबसे पहले ए लेटर को लाइए, क्या बनाइए? अ लेटर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बनेगा। अरे बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे? बिल लगाएंगे। अरे बिल लगाएंगे। चलिए पहले हैव या हैज, क्योंकि दूसरा रूल में पहले क्या है? हैव या हैज। तो लिखेंगे अ लेटर के साथ हैज लगेगा कि हैव? अरे हैज के हैज, तो क्या लगा दिए? हैज। उसके बाद क्या करेंगे? बिल लगाएंगे। उसके बाद B3 क्या है? यानी भाव का तीसरा रूप रिटर्न है, तो लिखेंगे रिटर्न। उसके बाद क्या लिखें? पूरे जगह है, लिखेंगे जगह है उधर। तो नीचे तो वही ना, बोलो नीचे लिखेंगे बाय
और सी का हर। ये बन गया। चलिए इसमें बच गया एक क्वेश्चन है और लास्टली क्वेश्चन है जो ऊपर बनाएंगे, सबसे ऊपर एग्जाम फैमिली से भी ऊपर। वी हैव ये क्वेश्चन है और बड़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले द मीटर को उठा कर लाइए, सब्जेक्ट बनाइए, यही काम करते हैं ना। तो चलिए लिखिए द मीटर क्या लगेगा, हैज बीन। दूसरा रूल क्या है, हैज बीन, तो हैज बीन लगेगा, हैज बीन। उसके बाद V3 डिस्कस्ड, और देखिए डिस्कस्ड लिखेंगे वी और दे जो सब्जेक्ट है उसकी सतह बाई का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, नहीं है मौन तो नहीं करिए, मौन है तो करिए, ठीक ना। लेकिन